आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की ये वनडे सीरीज अब सिर्फ एक सीरीज नहीं रही, ये इज्जत, भरोसे और सवालों की लड़ाई बन चुकी है। दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से मात देकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया और इसके साथ ही तीसरा वनडे मुकाबला बन गया है एक हाई वोल्टेज डिसाइडर। अब सवाल सिर्फ जीत का नहीं है, सवाल है क्या टीम इंडिया अपने घर में न्यूजीलैंड की सेकेंड और थर्ड स्ट्रेंथ टीम से सीरीज गंवा देगी या फिर आखिरी मुकाबले में पूरा हिसाब बराबर करेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला 18 जनवरी 2026 रविवार को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैदान भारतीय टीम के लिए किसी किले से कम नहीं रहा है। टीम इंडिया ने यहां अब तक कुल 7 वनडे मुकाबले खेले हैं और 7 में जीत दर्ज की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी भारत ने इसी मैदान पर साल 2023 में 90 रनों से बड़ी जीत हासिल की थी। इतना ही नहीं, भारत ने अपने घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ आज तक एक भी वनडे सीरीज नहीं हारी है। यानी इस मुकाबले में सिर्फ फेक ट्रॉफी नहीं बल्कि इतिहास भी दांव पर है। दूसरे वनडे में भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह बिखरी हुई नजर आई, हालांकि एक नाम फिर भी डटकर खड़ा रहा, केएल राहुल। जब टीम इंडिया संकट में फंसी, केएल राहुल हर बार चट्टान बनकर सामने आए। पिछले मैच की उनकी शानदार सेंचुरी ये बताने के लिए काफी है कि ये खिलाड़ी आज भी भारत का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज है। शुभमन गिल ने रन तो बनाए हैं, लेकिन अब उनसे एक बड़ी और मैच जिताने वाली पारी की उम्मीद होगी। वहीं रोहित शर्मा अच्छी शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन उसे बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे। 26 रन, 24 रन माइनस ये स्कोर रोहित शर्मा के नाम के आगे अच्छे नहीं लगते। अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चा वाले मुद्दे पर, माइनस टीम सिलेक्शन। वॉशिंगटन सुंदर की जगह आयुष बदोनी को मौका देना, अक्षर पटेल जैसे बेहतरीन स्पिन ऑलराउंडर को टीम से बाहर रखना और अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल न करना, ये सारे फैसले फैंस को हैरान कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा का फॉर्म भी अब चिंता का विषय बन चुका है। पिछले 5 मैचों में सिर्फ 1 विकेट और बल्ले से महज 87 रन। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी न गेंद से असर डाल पाए हैं और न ही बल्लेबाजी से। सबसे ज्यादा सवाल यही है टीम सिलेक्शन से। अब बात करते हैं इंदौर की पिच की। होलकर स्टेडियम भारत की सबसे बैटिंग फ्रेंडली पिचों में से एक है, यानी साफ है तीसरे वनडे में रनों की बारिश तय है। अगर दूसरे वनडे की बात करें तो वहां न्यूजीलैंड ने सिर्फ मैच नहीं जीता, एक बयान दिया। विल यंग ने 87 रनों की बेहद सदी हुई पारी खेली और उसके बाद जो हुआ उसका नाम है डेरिल मिचेल। डेरिल मिचेल ने नाबाद 131 रन ठोककर भारतीय गेंदबाजी की एक परत खोल दी। ये कोई पहली बार नहीं है भारत के खिलाफ। डेरिल मिचेल का बल्ला हर बार आग उगलता है। पिछली 4 पारियों पर नजर डालिए, 3 शतक और 1 अर्धशतक। राजकोट हो या कोई और मैदान, डेरिल मिचेल भारत के खिलाफ अब एक नाम नहीं एक डर बन चुके हैं। अब यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है, न्यूजीलैंड की ये टीम उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है। इस टीम में ना केन विलियमसन थे, ना टॉम लैथम, ना मिचेल सेंटनर, ना रचिन रविंद्र, ना मैट हेनरी और ना ही कई रेगुलर स्टार खिलाड़ी। यानी ये न्यूजीलैंड की सेकंड और थर्ड स्ट्रेंथ टीम थी और इसके बावजूद भारत को अपने ही घर में हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि ये हार सिर्फ एक हार नहीं बल्कि अलार्म बेल है। अब बात करते हैं भारत की प्लेइंग 11 की। तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबला के लिए भारत की टीम काफी संतुलित, अनुभवी और बेहद खतरनाक नजर आ रही है। अनुभव, युवा जोश और ऑलराउंड ताकत माइनस तीनों का शानदार मेल इस प्लेइंग 11 में देखने को मिलता है। पारी की शुरुआत करेंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। रोहित शर्मा अपने अनुभव और बड़े मुकाबलों की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। शुरुआती ओवरों में वो टीम इंडिया को एक मजबूत और स्थिर शुरुआत दिलाने की काबिलियत रखते हैं। वहीं शुभमन गिल अपनी शानदार टाइमिंग और क्लासिक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। पावर प्ले के दौरान तेज रन बनाकर वो कीवी गेंदबाजों पर सीधा दबाव बना सकते हैं। नंबर 3 पर उतरेंगे विराट कोहली, जिन्हें यूं ही वनडे क्रिकेट का रन मशीन नहीं कहा जाता। विराट कोहली चेज मास्टर के तौर पर जाने जाते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में पारी को संभालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 4 पर होंगे श्रेयस अय्यर। इंजरी के बाद एक बार फिर टीम इंडिया में दमदार वापसी करते हुए श्रेयस अय्यर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ काफी आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं और मिडिल ओवर्स में रन गति को बनाए रखने का बेहद अहम काम करते हैं। नंबर 5 पर केएल राहुल, जो इस मुकाबले में विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे। केएल राहुल अपनी बेहतरीन तकनीक और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और जरूरत पड़ने पर पारी को अंत तक ले जाने की काबिलियत रखते हैं। नंबर 6 पर होंगे रविंद्र जडेजा, जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। मिडिल ओवर्स में किफायती गेंदबाजी और लोअर ऑर्डर में तेज रन जडेजा को भारत के सबसे अहम खिलाड़ियों में शुमार करता है। नंबर 7 पर नीतीश कुमार रेड्डी, भारतीय क्रिकेट टीम के एक युवा ऑलराउंडर हैं। ये दाएं हाथ के बल्लेबाज और मीडियम फास्ट गेंदबाज हैं।
टीम मैनेजमेंट उन्हें हार्दिक पांड्या के विकल्प के रूप में देख रहा है। नंबर 8, मोहम्मद सिराज, जो नई गेंद से तेजी और स्विंग के जरिए विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। नंबर 9, हर्षित राणा, जो अपनी गति और उछाल के दम पर ग्राउंड ताकत का एक बेहतरीन मिश्रण नजर आती है। बैटिंग में गहराई, बॉलिंग में विविधता और घरेलू मैदान का फायदा भारत को इस मुकाबले में काफी मजबूत दावेदार बनाता है। अब दोस्तों नजर डालते हैं न्यूजीलैंड की उस टीम पर जो भारत को उसी के घर में कड़ी टक्कर देने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से अपनी अनुशासित क्रिकेट और स्मार्ट गेम प्लान के लिए जानी जाती है। पारी की शुरुआत करेंगे डेवॉन कॉनवे और विल यंग। डेवॉन कॉनवे न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद ओपनिंग बल्लेबाजों में से एक हैं। वो नई गेंद को बेहद समझदारी से खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर रन गति को तेजी से बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। वहीं विल यंग एक तकनीकी रूप से काफी मजबूत बल्लेबाज हैं। वो स्ट्राइक रोटेट करके पारी को स्थिरता देते हैं और बड़े स्कोर की नींव तैयार करते हैं। ये ओपनिंग जोड़ी शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों के लिए काफी बड़ी चुनौती बन सकती है। नंबर 3 पर उतरेंगे टीम के कप्तान माइकल ब्रेसवेल। ब्रेसवेल एक समझदार ऑलराउंडर होने के साथ साथ टीम को सही दिशा देने वाले कप्तान भी हैं। वो हालात के हिसाब से धीमी या आक्रामक दोनों तरह की पारी खेलने में सक्षम है। नंबर 4 पर उतरेंगे ग्लेन फिलिप्स। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। कुछ ही ओवरों में वो मैच का रुख पूरी तरह बदलने की ताकत रखते हैं, खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ। नंबर 5 पर डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक हैं। वो दबाव में टिककर खेलने और बड़ी साझेदारी बनाने में काफी माहिर हैं। नंबर 6 पर जेडन लेनक्स उपयोगी ऑलराउंडर हैं। वो जरूरत पड़ने पर तेज रन भी बना सकते हैं और मिडिल ओवर्स में स्पिन से ब्रेक थ्रू दिलाने की काबिलियत रखते हैं। काइल जेमिसन अपनी लंबाई और अतिरिक्त उछाल के दम पर वो भारतीय बल्लेबाजों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। नई गेंद से विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के अन्य तेज गेंदबाज भी अपनी सटीक लाइन लेंथ और अनुशासित गेंदबाजी के जरिए भारतीय बैटिंग लाइनअप की कड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों न्यूजीलैंड की ये संभावित प्लेइंग 11 अनुभव, आक्रामकता और स्मार्ट क्रिकेट का एक शानदार मिश्रण नजर आती है। अगर भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत में विकेट गंवाएं तो ये कीवी गेंदबाज मैच को पूरी तरह अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। सबसे जरूरी सवाल, लाइव मैच कहां देखें? अगर आप टीवी पर मैच देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इस सीरीज का लाइव प्रसारण होगा और मोबाइल या लैपटॉप पर देखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं जियो हॉटस्टार ऐप, जहां मैच की ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। आखिरी सवाल, कौन जीतेगा डिसाइडर? तो अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत इस डिसाइडर में जोरदार वापसी करेगा या फिर न्यूजीलैंड एक और बड़ा उलटफेर लिख देगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी और मैन ऑफ द मैच किससे मानते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको क्रिकेट की ऐसी वीडियो पसंद है तो अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर मैच से पहले, हर मैच के बाद आपको मिलेगी क्रिकेट की सबसे सच्ची और विभाग बात। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या आप सिर्फ एक सीरीज नहीं रही, ये इज्जत, भरोसे और सवालों की लड़ाई बन चुकी है। दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से मात देकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया और इसके साथ ही तीसरा वनडे मुकाबला बन गया है एक हाई वोल्टेज डिसाइडर। अब सवाल सिर्फ जीत का नहीं है, सवाल है क्या टीम इंडिया अपने घर में न्यूजीलैंड की सेकेंड और थर्ड स्ट्रेंथ टीम से सीरीज गंवा देगी या फिर आखिरी मुकाबले में पूरा हिसाब बराबर करेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला 18 जनवरी 2026 रविवार को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैदान भारतीय टीम के लिए किसी किले से कम नहीं रहा है। टीम इंडिया ने यहां अब तक कुल 7 वनडे मुकाबले खेले हैं और 7 में जीत दर्ज की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी भारत ने इसी मैदान पर साल 2023 में 90 रनों से बड़ी जीत हासिल की थी। इतना ही नहीं, भारत ने अपने घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ आज तक एक भी वनडे सीरीज नहीं हारी है। यानी इस मुकाबले में सिर्फ फेक ट्रॉफी नहीं बल्कि इतिहास भी दांव पर है। दूसरे वनडे में भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह बिखरी हुई नजर आई। हालांकि एक नाम फिर भी डटकर खड़ा रहा, केएल राहुल। जब टीम इंडिया संकट में फंसी, केएल राहुल हर बार चट्टान बनकर सामने आए। पिछले मैच की उनकी शानदार सेंचुरी ये बताने के लिए काफी है कि ये खिलाड़ी आज भी भारत का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज है। शुभमन गिल ने रन तो बनाए हैं, लेकिन अब उनसे एक बड़ी और मैच जिताने वाली पारी की उम्मीद होगी। वहीं रोहित शर्मा अच्छी शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन उसे बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे। 26 रन, 24 रन माइनस ये स्कोर रोहित शर्मा के नाम के आगे अच्छे नहीं लगते। अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चा वाले मुद्दे पर, माइनस टीम सिलेक्शन।
वॉशिंगटन सुंदर की जगह आयुष बदोनी को मौका देना, अक्षर पटेल जैसे बेहतरीन स्पिन ऑलराउंडर को टीम से बाहर रखना और अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल न करना, ये सारे फैसले फैंस को हैरान कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा का फॉर्म भी अब चिंता का विषय बन चुका है। पिछले 5 मैचों में सिर्फ 1 विकेट और बल्ले से महज 87 रन। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी न गेंद से असर डाल पाए हैं और न ही बल्लेबाजी से। सबसे ज्यादा सवाल यही है टीम सिलेक्शन से। अब बात करते हैं इंदौर की पिच की। होलकर स्टेडियम भारत की सबसे बैटिंग फ्रेंडली पिचों में से एक है, यानी